जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारत वर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCRT विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं में अध्याय 17 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। अध्याय 17 का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला दे रखा है, प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? का अभ्यारण्य में, खा राष्ट्रीय उद्यान में, गा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में, घा सभी में। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर होगा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन गा इसका सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो टाइगर की संख्या में बनाए रखने के लिए, टाइगर की जो जनसंख्या उसे बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना शुरू किया गया था 1972 में, और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़िए 1990। दूसरा विकल्प देखा रखा है 1972 से 73। तीसरा विकल्प दे रखा है यहाँ पे 2007 से 8 शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पे 1972-73 इसका सही विकल्प होगा। खा में आप लोग सही निशान लगाइए। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है। देखिए यहाँ जो डाटा दे रखा है बच्चा, वो 2019-20 के लिए यहाँ पे दे रखा है, जबकि अभी तो कई अन्य क्षेत्रों को भी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। यहाँ पे बात करूँ ऑप्शन की तो 10, 20, 77 या 55। तो यहाँ पे आप लोग लगाइएगा 77 में। ठीक है, आपके जो बुक में डाटा दिया हुआ उसके अनुसार। चौथा प्रश्न है, संकटापन स्पीसीज है। संकटापन मतलब जिसकी संख्या कम है। का घोड़ा, गा गाय, खा गाय, गा कुत्ता, घा बाघ। तो घोड़ा, गाय, कुत्ता ये तीनों संकटापन नहीं है, लेकिन जो बाघ है उनका संरक्षण किया जाता है। ये संकटापन स्पीसीज हैं। पांचवा प्रश्न है, वनोन्मूलन का कारण है। का कागज भवन निर्माण, खा कागज उद्योग, घा सड़क निर्माण, घा सभी। तो देखिए बच्चा, इसमें सही विकल्प होगा सही। भवनों का निर्माण जो होता है उसमें भी वनोन्मूलन होता है। वनोन्मूलन का मतलब है कि वृक्षों को भारी मात्रा में काटना, तो इसमें भी काटा जाता है। कागज उद्योग के निर्माण में भी वृक्षों को काटा जाता है। सड़क निर्माण में भी वृक्षों को काटा जाता है। तो इन सभी से वनोन्मूलन होता है। ये सभी वनोन्मूलन के कारण में आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए, यहाँ पे विकल्प खा घा। चलिए अब देखते प्रश्न संख्या 2। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग रिक्त स्थान में भरिएगा अभ्यारण्य, कि जहाँ पे जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वे अभ्यारण्य कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो जो विशेष क्षेत्र में पाए जाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे विशेष क्षेत्र स्पीसीज। ठीक है, क्या बोलेंगे? विशेष क्षेत्र स्पीसीज। जैसे मैं एक पादप की बात करूं, सुंदरी वृक्ष, तो सुंदरी वृक्ष क्षेत्र विशेष में सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। तीसरा है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो किसमें परिवर्तन होता है कि वे पलायन करते हैं? तो यहाँ लिखेंगे जलवायु। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी पलायन करते हैं। पांचवा प्रश्न है, वनस्पति जाति एक रिक्त स्थान के सारे पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पे आप लोग रिक्त स्थान में भरिएगा क्षेत्र विशेष के सारे पेड़ पौधे हैं। पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान एक पारितंत्र के सारे जीव हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में भराएगा प्राणी जात एक पारितंत्र के सारे जीव हैं। तो ये अभी होप कि आपने ये सब नोट डाउन किया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3।
तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, हमें मिलान करना है, खंड आ को खंड बा से मिलान करना है। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है बच्चा, कि वनों की कटाई। तो पहले को आप लोग मिलान कीजिए अंगा में, ठीक है। पुनर्वन रोपण, पुनर्वन रोपण क्या होता है, पुनर्वन रोपण होता है वृक्षरोपण या वनों को दोबारा से लगाना, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, अभ्यारण्यों की संख्या। तो अभ्यारण्यों की संख्या 421 है। जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्रों की संख्या, तो ये 14 है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या होता है, संकटापन्न स्पीसीज की इसमें नाम होते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए अब हम लोग करते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। आपको आगे प्रश्न में इसका कारण भी पूछा गया है कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि क्यों होती है। तो आप लोग तब तक सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कि वनोन्मूलन, यदि हम पेड़ों को काट दें तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कैसे होगी। तो इसका उत्तर मैं अभी हल्का बता देता हूँ, आप लोग इसे याद रखो, वैसे मैंने इसका उत्तर लिखवाया भी है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाने का काम करते हैं। यदि हम पेड़ पौधों को अधिक संख्या में काट दें तो अधिक पेड़ पौधे नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी, और वायुमंडल इससे धीरे 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 गर्म हो जाएगा। इससे पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी। सिंपल सा है। दूसरा है, वनोन्मूलन तथा मरुस्थलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं है। वनोन्मूलन का मरुस्थलीकरण पर बिल्कुल ये कथन गलत है कि इसका प्रभाव है, क्योंकि वनोन्मूलन से मरुस्थलीकरण होता है। यदि हम पेड़ों को काट देंगे तो मरुस्थलीकरण की तरफ वो चीज़ बढ़ जाएगी। तो ये कथन गलत है। यहाँ पे नहीं है दे रखा है, यदि दे रखा होता कि वनोन्मूलन का मरुस्थलीकरण पर प्रभाव है तब सही होता, लेकिन यहाँ नहीं है, इसीलिए ये कथन गलत है। तीसरा प्रश्न है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो प्राकृतिक रूप से यह सही है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे दे रखा है, हाथी पंचमढ़ी का विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। पांचवा है, कागज़ का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो ये बात तो गलत है, हम लोग कागज़ का पुनः चक्रण कर सकते हैं। हमें कागज़ को बर्बाद होने से रोकने के लिए कागज़ को कम से कम 5 से 7 बार पुनः चक्रण जरूर करना चाहिए, और कागज़ का हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो ये कथन गलत है, यहाँ पे नहीं दे रखा है इसीलिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न यहाँ पे है कि हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, कागज़ वृक्षों से बनता है और 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि हम एक दिन में मात्र 1 कागज़ की भी बचत करें तो 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं छठा प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 6 दे रखा है यहाँ पे, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और
इससे वर्षा दर और भी कमी आती है। ठीक है, वर्षा दर में और भी कमी आती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारतोष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, हमें वनों से बहुत कुछ प्राप्त होता है तथा वनों की कटाई से वन्य जीव बेघर हो जाते हैं और उनके खाने की चीज़ें नष्ट हो जाती है तथा जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग यहाँ से और भी जोड़ सकते हैं कि वनों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। वन हमें शुद्ध हवा देते हैं, ठीक है, और यह जो जल चक्र है उसके संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं। इसीलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। 8वां प्रश्न यहाँ पे है, कुछ आदिवासी वन या फिर जंगल पर निर्भर हैं कैसे। तो इसका आंसर है, आदिवासी पूर्व काल से ही जंगल में निवास करते आ रहे हैं। वे जंगल में पाए जाने वाले फल, फूल, कंदमूल इत्यादि पर निर्भर हैं। वे उन्हें ही खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा। आपने बहुत सारी ऐसी जनजातियों के बारे में पढ़ा होगा जो वनों में ही निवास करती है, उन्हें बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता है। वे अपने जीवन जंगलों में ही जीवन निर्वाह करते हैं। आखेट करना हो, मछली पकड़ना हो, कंदमूल खाना हो या फिर पत्तों से कुछ बनाना हो तो उन्हीं से वे अपने रखते हैं, आराम से वहीं पे निवास करते हैं और वे जंगलों पर ही निर्भर हैं। उनके जो सभी रोजी रोजगार जो हैं जंगल से जुड़े होते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, आज संरक्षित वन भी वन्य जीव के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो लिखेंगे, संरक्षित वन में भी कुछ लोग लालचवश अपने निजी लाभ के लिए वन्य जंतुओं का अवैध शिकार करते हैं। इसीलिए आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ये आपको लिखना है। चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न। तो 10वां प्रश्न यहाँ पे है, क्या वनोन्मूलन का विश्व उष्णता के साथ कोई संबंध है। अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। विश्व उष्णता का मतलब है कि पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो इसका आंसर मैंने आप सभी को पहले ही समझाया है। मैंने अपने शब्दों में लिखने की से कोशिश की है। आप लोग भी कोशिश करो कि इसे पढ़कर अपने से लिखने की। लिखेंगे कि हाँ, वनोन्मूलन का विश्व उष्णता के साथ सीधा संबंध है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन निर्माण करते हैं, यह पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। यहाँ पे आप लोग और जोड़ सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निर्वाह करते हैं, ऑक्सीजन गैस उन्मुक्त करते हैं या छोड़ते हैं, तो उसमें से हम लोग उसे लेते हैं, उसे हम लोग अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यदि पेड़ पौधे कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को यह अवशोषित करेगी और विश्व उष्णन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वायुमंडल, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ गई। अब जो सूर्य की विकिरण आएगी वह तो सीधा आ जाएगी पृथ्वी में, पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद जो वापस लौटेगी तब यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह सारी विकिरण को अवशोषित कर लेगी। अवशोषित करने से क्या होगा कि यहाँ जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाएगा। वायुमंडल के गर्म होने से पृथ्वी की भी गर्म होगी। यहाँ से जो ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, यहाँ से समुद्र जल का जलस्तर बढ़ेगा और बहुत सारी इससे हानि भी होगी। तो यहाँ से बहुत सारे कारण होंगे पृथ्वी के ताप में वृद्धि के लिए। इसके बाद तो ये थे प्रश्न उत्तर।
इस वीडियो का टारगेट हमेशा की तरह 100 लाइक, तो 100 लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। जितने भी बच्चे देखते हैं प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारतोष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।